बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन से एसिड होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। मेन हम देखेंगे आज ऑक्सैलिक एसिड। अब कोई भी एसिड को जब हमने डिस्कस करना है ना, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये एसिड जो है इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, फिर ये बॉडी में जाके किस तरीके से एक्ट करता है, क्या चेंजेस लेके आता है जिसकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है। फिर हमने ये देखना है कि कितनी इसकी डोज इंजेस्ट की जाए फिर जाके डेथ काज कराता है और कितनी देर में डेथ काज कराता है। फिर अगर डेथ होगी तो इसकी वजह से पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या आएंगी, और फिर इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि क्या ये एसिड जो है कि इसकी इंजेक्शन एक्सीडेंटल होती है, होमिसाइडली यूज़ किया जाता है, या सुइसाइडल के अटैक के लिए जाता है जिसको यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी। तो ऑक्सैलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन एसिड है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। टेस्ट एसिड है तो डेफिनेटली इसका सोर टेस्ट होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है यील्ड पॉइंट है वो ये है कि इसकी रिसेंबलनेस होती है विद द जिंक सल्फेट एंड द मैग्नीशियम सल्फेट। इसी वजह से क्या होता है कि कभी कभी बंदे को पता नहीं चलता, भूल जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट तो इतना कोई खतरनाक चीज़ नहीं, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड जो है ये तो एक डेंजरस है, पॉइजन है। अगर ऑक्सैलिक एसिड की जगह मैग्नीशियम सल्फेट की समझ के किसी ने ऑक्सैलिक एसिड इंजेस्ट कर लिया तो डेफिनेटली उसकी फाइंडिंग आएगी। तो ज़्यादातर इसकी रिसेंबलनेस होने की वजह से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। लेकिन कुछ डिफरेंस है जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट से ऑक्सैलिक एसिड के, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। वो क्या डिफरेंसेस हैं? वो डिफरेंसेस ये हैं, सबसे पहले देखिए ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है, जबकि जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट वो बेस के साल्ट है। तो इसका मतलब वो दोनों बेसिक है इन नेचर, ये एसिडिक है। लेकिन एक बात याद रखना है कि साल्ट जब भी बनता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के रिएक्शन की प्रोडक्ट होती है साल्ट। अब दो बातें ये काम की हैं, वो ये कि अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड साल्ट होगा न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो नेट जो साल्ट बनेगा उसकी नेचर होगी स्लाइटली एसिडिक। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्लाइटली वीक है, तो नेट जो साल्ट बनेगा उसकी नेचर होगी बेसिक। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम आया, तो मैग्नीशियम एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि इसी तरह सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड से है। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज़ न्यूट्रल, ऑक्सैलिक एसिड तो पहले बताया एसिडिक है। जिंक सल्फेट में जिंक थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से सल्फेट आया ना, तो इस वजह से जिंक सल्फेट स्लाइटली एसिडिक होता है। पहला नेचर का डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस टेस्ट का हो गया कि ऑक्सैलिक एसिड एसिड है तो एसिड का टेस्ट सोर होता है, जबकि वो बेस के साल्ट है तो उनके दोनों की टेस्ट कैसे होगा, जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का बीटर टेस्ट होगा। तीसरा डिफरेंस ये है कि एसिड जब भी किसी के साथ रिएक्शन करे बाइकार्बोनेट्स वगैरह के साथ, तो ये इफर्बिसेंस के साथ गैस रिलीज़ करवाता है। लेकिन जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना, ये गैस प्रोड्यूस नहीं करवा सकते इफर्बिसेंस के साथ, जबकि सल्फ्यूरिक हमारे पास जो है ऑक्सैलिक एसिड ये इफर्बिसेंस के साथ गैस प्रोड्यूस करवा देता है। उसके बाद लास्ट में इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि एसिड का रिएक्शन ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड हीट रिएक्शन प्रोड्यूस करवाता है, रिएक्शंस में हीट, लेकिन जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट नहीं करवाते। तो ये इनके डिफरेंसेस हो गए। अब हमने देखना क्या कि जिसको किसी बंदे ने इंजेस्ट कर लिया ऑक्सैलिक एसिड को, तो बॉडी में जाके किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। इसके मेजर इफेक्ट होते हैं दो तरह के, ठीक है। इससे पहले ये बता दूं कि अगर किसी बंदे ने ऑक्सैलिक एसिड हाई फाटल डोज में इंजेस्ट कर लिया तो कितनी देर में ये डेथ काज करवा देगा। मैक्सिमल टाइम 5 दिन है, और कम से कम अगर देखा जाए तो लेस देन 1 आवर, विद एन आवर के अंदर भी डेथ करा सकता है। और ऐसे भी है कि पॉइजनिंग हुई है लेकिन 5 दिन के बाद जाके डेथ हो। अब हम देखते हैं बॉडी में इफेक्ट किस तरह के प्रोड्यूस करता है। ये दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक होते हैं लोकल इफेक्ट और दूसरे होते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट या रिमोट इफेक्ट्स। अब लोकल इफेक्ट में एसिड है तो एसिड जाके क्या करेगा, क्रोरियन काज करेगा, क्योंकि क्रोसिव के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब ये जाके क्रोसिव है तो क्रोसिव में जाके मेनली किसको अफेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, स्टमक को अफेक्ट करता है। इंटेस्टीन पे इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। इंटेस्टीन पे इफेक्ट उस वक्त हो सकता है कि अगर किसी बंदे ने इंजेस्ट किया है एसिड लेकिन डेथ डिलेड हो गई है, तो उसके बाद आसा ये पेनिट्रेट करता करता इंटेस्टीन तक पहुंचेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टीन, तब देखी जाएगी, अदरवाइज नहीं। ये हाई यील्ड पॉइंट है। मेजर इसका इफेक्ट होता है स्टमक के ऊपर, उसकी म्यूकोजा को इरूड कर देता है, क्रूड कर देता है, ठीक है जी। तो लोकल इफेक्ट में इसका क्रूजन आ गया, इसका इफेक्ट, और क्रूजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, और बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, सोर टेस्ट एंड बर्निंग सेंसेशन फ्रॉम माउथ टू स्टमक, और स्टमक की म्यूकोजा को क्रूडेड कर देता है। ये इसका लोकल इफेक्ट है। अब सिस्टेमिक इफेक्ट या रिमोट इफेक्ट क्या होता है? अब देखिए ऑक्सैलिक एसिड है ना, तो ये क्या करेगा, एसिड है ये जाके कैल्शियम को सीरम से उठा लेता है और उनके साथ साल्ट बना लेता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट का जब साल्ट बनेगा, इसके दो नुकसान आते हैं। एक तो नुकसान ये है कि कैल्शियम का लेवल सीरम में कम होकर हाइपोकैल्सीमी हो जाएगा, ये रिमोट इफेक्ट की बात करूँ। दूसरा ये कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल का लेवल जब बढ़ेगा तो इन्होंने अल्टीमेटली फिल्टर कहाँ से होना था, किडनी में, तो ये किडनी स्टोन में काज करेंगी और रीनल डैमेज की तरफ ले जाएंगी पर्सन को, ठीक हो गया। तो अब सिस्टेमिक इफेक्ट की अगर बात करें तो सिस्टेमिक इफेक्ट में मेजर क्या इफेक्ट आ गया, हाइपोकैल्सीमिया आ गया। और सिस्टेमिकली जब ये काफ़ी सारी इंटेस्टीन को इसने इफेक्ट किया, स्टमक को इफेक्ट किया, इतना सारा इफेक्ट करेगा क्रूजन की वजह से, और ये क्या काज करवा देता है, वॉमिटिंग काज करवा देता है। वॉमिटिंग किस तरह की वॉमिटिंग होती है,
कैफीन लाइक यानी कि ब्लैक कलर की इसकी वॉमिटिंग होती है। टिपिकल फीचर इसका ये है, कैफी ग्राउंड लाइक वॉमिटिंग होती है ब्लैक कलर की, ये टिपिकल फीचर। अगर इसका भी सिनेरियो आए एक फीमेल ने कोई पॉइजन इंजेस्ट किया और उसके बाद वो आई है जिस सिम्टम के साथ कन्वलियंस है, ठीक है जी, और वॉमिट्स कर रही है, जो वॉमिट है उसका कलर ब्लैक है, तो ये कौन सा होगा? ऑक्सैलिक एसिड। कैफीन ब्लैक कलर होता है इसका वॉमिटिंग का। तो वो वॉमिटिंग कर करके डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, और क्या होगा? फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक और अल्टीमेटली शॉक में और कोलैप कर देगा। तो सिस्टेमिक इफेक्ट में क्या आ गया? शॉक, ड्यू टू मैंने बताया अभी वॉमिटिंग करेगी, रीजन होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड लॉस होने से पर्सन जिसने इंजेस्ट किया मेल या फीमेल उसने शॉक में चले जाना। और दूसरा ये कैल्शियम का लेवल कम करके हाइपोकैल्सीमिया काज करेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स के स्पाइक में जा सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कैल्शियम इज़ अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। अगर कैल्शियम रहेगा तो सोडियम जो है ना वो रैपिडली सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। सोडियम रैपिडली अगर एंटर नहीं होता तो मेम्ब्रेन जल्दी से डीपोलराइज नहीं होगी, जिसकी वजह से मसल स्पैग में नहीं जा सकते। कैल्शियम का लेवल कम होगा तो सोडियम की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसल स्पैग में चले जाते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया का ये इफेक्ट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो हाई हीट पॉइंट वो ये है कि एक पर्सन आया, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि विद इन आवर डेथ होगी, तो उसमें क्या नजर आएगा कि बर्निंग सेंसेशन होगा माउथ से स्टमक तक, इरोजन ऑफ द म्यूकोसा और शाक की वजह से डेथ हो गई। जो रीनल मैनिफेस्टेशन है ना कि रीनल में इसने जाके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बने और इन्होंने जाके किडनी को डैमेज किया, ये और इंटेस्टीन की इरोजन ये हमेशा लेट होती है। अगर डेथ प्रोलॉन्ग हो जाए, विद इन आवर डेथ ना हो, 2-3 दिन बाद डेथ हुई है, तो तब जाके ये हमें मैनिफेस्टेशन मिलेगी। वो क्या मिलेगी? कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिन में आने लग जाएंगे, ऑक्सिल यूरिया नंबर 1। नंबर 2 एल्ब्यूमिन, किडनी डैमेज हो गया तो एल्ब्यूमिन फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, यूरिन में आएगा तो एल्ब्यूमिन यूरिया। इसके अलावा एडीमा वगैरह देखा जा सकता है। ये इसकी रीनल मैनिफेस्टेशन है रीनल डैमेज की, जो कि प्रोलॉन्ग केस में होती है। तो ये सारे फैक्ट देख लिए, समराइज़ कर दूँ, लोकलाइज में सिर्फ कोरियन काज करती है और सिस्टेमिक में हाइपोकैल्सीमिया, शॉक और अल्टीमेटली क्या काज कर देती है? रीनल डैमेज और इंटेस्टिनल डैमेज। तो इसमें जो है इसके हाई हीट पॉइंट ये है कि कैफीन ब्लैक कलर की जो होती है, कैफीन ग्राउंड और ब्लैक कलर की वॉमिट करती होती है फीमेल या मेल जो भी जिसने इंजेस्ट किया हो। अब हम आ जाते हैं फाटल डोज, फाटल पीरियड इफेक्ट सारा देख लिया। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी? ट्रीटमेंट में ये है कि एसिड है ना, पहले तो हमने अनएब्जॉर्ब्ड को बाहर निकालना होता है। अब देखिए एसिड है, हमें एक बात पता है कि क्रोसिव में हम गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करते, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग क्रोसिव नहीं, ये मिनरल एसिड नहीं है, इस वजह से इसमें सॉफ्ट ट्यूब डाल के हम गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन को निकालने के लिए विद लाइम वाटर। एक तो ऐसे करते हैं। दूसरा क्या देते हैं, अब एसिड है ना, हमने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर एब्जॉर्ब हो गया, उसके लिए क्या करेंगे? हम एंटीडोट देते हैं कि जो इसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको एक्शन ना करना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? हम चाक देते हैं, ठीक, विद लाइम वाटर। चाक क्या करता है? जाके और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बना देते हैं, जो कि ऑक्सलेट का लेवल, जो ऑक्सैलिक एसिड का लेवल कम कर देता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं इनसॉल्युबल, जो कि एक्सक्रीट हो जाए। अब याद रखना, जब भी हमने एंटीडोट देना है, एसिड का एंटीडोट क्या होता है? अल्कली होती है, अमोनिया वगैरह होते हैं ना। अब ऐसी अल्कली देनी है जो एसिड के साथ ऐसा साल्ट बनाए जो कि फ़िल्टर होकर किडनी से एक्सक्रीट हो सके, ताकि ऑक्सैलिक एसिड को अपने साथ ले जाए बाहर। अगर हमने ऐसा साल्ट दे दिया है, ऐसी अल्कली दे दी है जिसने जाके ऑक्सैलिक एसिड के साथ ऐसा साल्ट बनाया जो कि सॉल्युबल है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड फिर वो निकलेगा नहीं। तो हम कौन सी अल्कली देते हैं? ज़्यादातर हम देते हैं इसमें चाक, और मेनली जो चाक विद लाइम वाटर देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो मेन चीज़ है, याद रखना, अमोनिया वगैरह नहीं देनी, क्योंकि ये ऐसी अल्कली है, अमोनियम ऑक्सलेट वगैरह बनाएंगे वो सॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से वो फिल्टर नहीं हो सकेंगे। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि पैराथायराइड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया बहुत सीवियर हो रहा होता है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन में उसको कन्वलियंस हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दे सकते हैं। तो सिनेरियो किस तरह आ सकता है कि एक फीमेल है, 20 या 30 ग्राम उसने कोई पॉइजन इंजेस्ट किया, उसके बाद क्या है? बर्निंग सेंसेशन उसको फील हो रही है, वॉमिट करी जिसका कलर ब्लैक है, कन्वलियंस है, ठीक है, ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस है, कन्वलियंस के साथ आई है। तो ये कौन सी पॉइजनिंग होगी? तो मेनली ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। अब इसकी देख लेते हैं हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में टिपिकल फीचर ये है कि नॉर्मली जब भी क्रोसिव जाते थे ना, तो इरूड कर देते थे लिप और चिन को, फिर उसके बाद इसोफेगस को, स्टमक को। लेकिन इसका टिपिकल फीचर ये स्टीनिंग जो एसिड की वजह से होती है ऑन द लिप एंड चिन नॉट सीन। ये पहली बात इसमें। दूसरी बात ये है कि स्टमक के अंदर जाके ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड मिलेगा, ठीक है जी, ऑटोप्सी फाइंडिंग में। तीसरी बात यह कि स्टमक की सब म्यूकोसा की वेसल्स है, उनको जब डैमेज करेगी तो वो डार्क लाइंस की फॉर्म में नजर आएगी। ऑटोप्सी फाइंडिंग में क्या मिलेगा? एक तो स्टेनिंग नहीं होगी लिप पे और चिन पे, दूसरा ब्लैक लिक्विड मिलेगा, तीसरा डार्क लाइंस ऑन द सब म्यूकोसा ऑफ द स्टमक ये मिलेगी। अब इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि शोर्ट टेस्ट है, तो इस वजह से इसको होमिसाइडल तो यूज़ कर नहीं सकते। हाँ, सुइसाइडल में यूज़ कर लेते हैं। और एक्सीडेंटल क्यों होती है कि किसी ने जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को ऑक्सैलिक एसिड समझ के खा लिया, या इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर में ये यूज़ होता है। इसके अलावा किस में यूज़ होता है? कैलिको प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ होता है। और कभी बालों पे लग जाए तो बाल गिरा देता है।